बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, जिस तरह से क्लीवेज था, फिर मोर्यूला था, फिर ब्लास्टुला था, और फिर हमारे पास लास्ट स्टेज जो था वो था गैस्ट्रुला, जिसे हम गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। अब इस गैस्ट्रुलेशन के अंदर आपने क्या देखा था, जो ब्लास्टोडर्मल सेल थे उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद उन्होंने हमें तीन लेयर्स बना के दी थी जिनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। वो तीन लेयर कौन सी थी? एक्टोडर्म थी, मेसोडर्म थी और एंडोडर्म थी। आज इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि ये तीन लेयर किस तरह से बन रही है, वो सेल एक दूसरे को रीअरेंज किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी हुई है जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने एक एनिमेटेड जो है ये स्लाइड बनाई है ताकि आप लोग आसान तरीके से इसको समझ सकें। अच्छा भाई, हमने जो ब्लास्टुला स्टेज पढ़ा था तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा था, जो ब्लास्टोडर्मल सेल थे उनमें से कुछ सेल ऊपर की तरफ आके एक लेयर बना रहे थे जिसको हमने एपीब्लास्ट का नाम दिया था, यही था। और कुछ सेल नीचे की तरफ आके एक लेयर बना रहे थे और उस लेयर को नाम हमने किसका दिया था? हाइपोब्लास्ट का। और बीच में एक छोटी सी कैविटी बन गई थी जिसको हमने किसका नाम दिया था? ब्लास्टोसील का। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या मौजूद है? यॉर्क मौजूद। अच्छा, हमने ये भी कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं ये हमें क्या बना के देते हैं? एंडोड्रम। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है। और ये जो एपीब्लास्ट के सेल हैं ये आपको क्या बना के देते हैं? एक्टोड्रम। और दूसरा आपको क्या बना के देते हैं? मेसोड्रम। तो आज इस बात को भी हमने प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। हमने कहा था कि ये हमारे पास जो जर्मिनल डिस्क है इसके साथ जो यॉक की अटैचमेंट होती है इसकी वजह से दो पॉइंट बनते हैं, दो जंक्शन बनते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। एक वो जहाँ पे ये मार्जिनल साइड से यॉक जो है वो जर्मिनल डिस्क के साथ अटैच होता है, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम था, वो नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा, वो बिल्कुल मिडल से आप देखें तो यॉक जर्मिनल डिस्क के साथ अटैच नहीं है, तो एक जंक्शन यहाँ पे बन रहा था। एक टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इसको क्या कहते हैं? ये दो टर्म्स आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बतानी है, ये आपकी असाइनमेंट है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे मेरे लेक्चर देख भी रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं उन तीन लेयर्स को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, जहन खोल के बैठो और जो है सिर्फ सुनो, क्योंकि थ्योरी में मैंने सब कुछ लिखा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये इमेज है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। उन केमिकल का नाम है, उनको कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। अब ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है इनकी क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, इसके ऊपर एक पूरा आगे हमारा टॉपिक है, हम डिटेल में तब जाके डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इतना याद रखें कि ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल होते हैं इनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं जिन्हें प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। वो सीधा जाके अटैक करते हैं, सीधा जाके स्टिमुलेट करते हैं किनको? इन एपीब्लास्ट वाले सेलों को। ठीक है, जैसे ये हाइपोब्लास्ट से निकलने वाले केमिकल जिनका नाम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है ये एपीब्लास्ट के सेलों को स्टिमुलेट करेंगे, तो याद रखना ये जो एपीब्लास्ट के सेल हैं ये बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, इस तरह से नीचे की तरफ, जैसे मैं लाल पेन से बना रहा हूँ इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे। आपको ये यहाँ दिखाया जा रहा है, देखो इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ से मूव करना क्या कर देंगे, शुरू कर। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये मूव करते हुए आएंगे और ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं इनको यहाँ से हटा देंगे, इनको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। देखें ये रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, एक एक करके ये इनको यहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद ये जो सेल है ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई लेयर बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है एंडोडर्म। तो आप लोगों ने देखा एंडोडर्म कैसे बनी। हाइपोब्लास्ट के जो सेल थे उन्होंने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर केमिकल के जरिए एपीब्लास्ट के सेलों को स्टिमुलेट किया। एपीब्लास्ट के जो सेल हैं वो बिल्कुल सेंटर से, मैं सेंटर से क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, वो आगे चल के बताऊंगा। बिल्कुल सेंटर से वो क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, मूव करके नीचे आते हैं और जो हाइपोब्लास्ट के सेल होते हैं उनको यहाँ से ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद वो यहाँ पे खुद अरेंज होकर एक लेयर बना लेते हैं, उस लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोड्रम। यहाँ पे हमारी एंडोड्रम बन गई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में सेल घूम रहे हैं इन सेलों को क्या कहा जाएगा, माइग्रेटरी सेल्स।
माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये एपीब्लास्ट के सेल तो हैं जो कि माइग्रेट करके नीचे आए थे, जिन्होंने हाइपोब्लास्ट सेलों को धक्का देके अपनी अरेंजमेंट बना के एंडोडर्म बना ली। अब ये जो माइग्रेटरी सेल आप देख रहे हैं जो कि बीच में मिडल में पड़े हुए हैं, ये अपने आप को यहाँ पे अरेंज करेंगे। अरेंज करके ये एक और नई लेयर आपको बना के देंगे, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मीजोड्रम कहते हैं। तो लो भाई, बन गई आपकी मीजोड्रम भी। अब पीछे आपके ये थोड़े बहुत क्या बचे हैं, एपीब्लास्ट के सेल बचे हैं। ये भी अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद ये एक नई लेयर आपको बना के देंगे, और इस लेयर को क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसान तरीके से हम इसको समझ भी गए, हमने पढ़ भी लिया। आपकी एक्टोडर्म भी बन गई, आपकी मीजोड्रम भी बन गई, और आपकी एंडोड्रम भी बन गई। अब जो एंडोड्रम बनी वो कैसे बनी, हाइपोब्लास्ट के सेलों को रिप्लेस करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एंडोड्रम है वो कौन बनाता है, हाइपोब्लास्ट बनाता है। मीजोड्रम और एक्टोड्रम किन सेलों से बनी थी, एपीब्लास्ट के सेलों से बनी थी। अब ये एपीब्लास्ट के सेल तो थे जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, तो इस वजह से ये जो लेयर बनती है मीजोड्रम, तो हम क्या कहते हैं कि ये किन सेलों से बनी है, एपीब्लास्ट से बनी है। बाकी ऊपर तो आपने देखा था यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या थे, एपीब्लास्ट के सेल मौजूद थे, जिन्होंने अपने आप को क्या किया, रीअरेंज करके बाकायदे एक नई लेयर बना ली, और उसका नाम हमने क्या रखा, एक्टोडर्म रखा। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये तो सेल मैंने कुछ पांच पांच चार चार बनाए ना, दो दो दिखाने के लिए, इतने नहीं होते। आपने खुद तो देखा था ब्लास्टोडर्मल में कितने सेल थे, 100 से भी ज्यादा सेल थे, बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दो दो तीन तीन चार चार, ज्यादा से ज्यादा 10 सेल लिए हैं। तो इस तरह से आपकी एंडोड्रम भी बन गई, मिजोड्रम भी बन गई, एक्टोड्रम भी बन गई। आपने देखा जो हाइपोब्लास्ट के सेल थे उन्होंने आपको एंडोड्रम बना के दी, और जो एपीब्लास्ट के सेल थे उन्होंने आपको एक्टोड्रम भी बना के दी, और मिजोड्रम भी बना के दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जर्मिनल लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को ज़रूर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। बात वही है जो मैं पीछे करके आया हूँ। सबसे पहले हमने एंडोड्रम बनाई थी, कैसे बनाई थी, जो एपीब्लास्ट के सेल हैं वो मूव करते हैं दोनों साइड से बिल्कुल ब्लास्टोसील के सेंटर से। मैंने कहा था ना, ये बात याद रखना क्योंकि आगे वाले टॉपिक से रिलेट करती है। किसकी तरफ मूव करते जाएंगे, हाइपोब्लास्ट सेलों की तरफ, और जाके हाइपोब्लास्ट सेलों को क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, धक्का दे दिया, उनको हटा दिया, और वहां पे जाके खुद अरेंज हो जाते हैं और एक नई लेयर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोड्रम कहते हैं। और इस तरह से आपकी एंडोड्रम बन गई, किसने बनाई, हाइपोब्लास्ट ने बनाई। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीजोड्रम। मीजोड्रम भाई कैसे बनती है, जो माइग्रेटिंग सेल्स थे किसके, एपीब्लास्ट के, जो कि ब्लास्टोसील में ही मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को अरेंज किया और एक नई लेयर बना ली। उस लेयर का नाम क्या है, मीजोड्रम। और उसके बाद आखिरी जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोड्रम, जो कि बहुत आसान है। जो रिमेनिंग सेल थे एपीब्लास्ट के, वो अपने आप को दोबारा से अरेंज करते हैं एक नई लेयर के अंदर, और उसको क्या कहा जाता है, एक्टोड्रम कहा जाता है। तो इससे ज्यादा भाई आसान आपको दुनिया का कोई टीचर भी नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा आपको आसान तरीके से हम समझा भी नहीं सकते। और ये आपके सिंध टेक्स्ट बुक में इतना मुश्किल लिखा हुआ है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सेल्फ स्टडी करके इसको समझ सकें, या फिर मुख्तलिफ जो यूट्यूब पे लेक्चर हैं, भले आप वहां से समझने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इसको बहुत बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है, आसान बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हाइपोप्लास्ट के जो सेल हैं वो तो स्पन ऑफ हो जाते हैं, वो तो हट जाते हैं, तो उनका काम क्या है। तो भाई आपको पता नहीं है, अभी अभी तो हमने पढ़ा कि यही सेल तो थे जिन्होंने जाके एपीब्लास्ट सेलों को क्या किया था, स्टिमुलेट किया था। अगर हाइपोब्लास्ट के सेल एपीब्लास्ट सेलों को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो वो नीचे आके एंडोड्रम भी नहीं बनाएंगे, मिजोड्रम भी नहीं बनाएंगे, एक्टोड्रम भी नहीं बनाएंगे। तो हाइपोब्लास्ट सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोड्रम, क्योंकि वही सेल हाइपोब्लास्ट के होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको, एपीब्लास्ट को, ताकि वो मूव करके आए और डिफरेंट किस्म की क्या बनाए, लेयर बनाए। अच्छा, ये वाली जो इमेज मैंने आपको बना के दिखाई थी, अब ये तो मेरे हाथ की इमेज बनी हुई है ताकि आप लोगों को बात समझ आए। इसकी हम थोड़ी सी रियल, थोड़ी सी एनिमेटेड इमेज देखें तो वो इस तरह से होती है। आपको बीच में माइग्रेटिंग सेल नजर आ रहे हैं, ये लाल कलर के, और नीचे लिखा हुआ है कि ये मीजोड्रम बनाएंगे। और नीचे आपको येलो कलर के सेल नजर आ रहे हैं, ये एंडोड्रम बना रहे हैं। देखो हाइपोप्लास्ट को हटा के एंडोड्रम बना लिया। और ऊपर जो आपको ये ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये आपकी क्या है, बिल्कुल एक्टोड्रम है। अच्छा, अब बाकी ये जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूँ। अब ये जो लेयर है ना, ये लेयर मदद करेंगी ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर। ये लेयर आपको मुख्तलिफ किस्मों के क्या करेंगी, ऑर्गेन बना के देंगी। अब आपने ये याद रखना है कि कौन सी लेयर कौन से ऑर्गेन बनाती है।
इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। अब मैं क्या इसमें आपको समझाऊँ, आपने याद रखना है, जितनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी आप इसको उतना याद रखेंगे। लेकिन मैं एक हिंट जो है वो आपको ज़रूर दे सकता हूँ। देखें, अगर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊँ तो आप मेरी क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। आप एपिडर्मिस को भी देख सकते हैं, स्किन ग्लैंड्स को भी देख सकते हैं, मेरा नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन मेरा आप देख सकते हैं। अंदर से नहीं, बाहर से देख सकते हैं, आँखों को देख सकते हैं, मेरे नाक को देख सकते हैं, मुँह को देख सकते हैं और एनल ओपनिंग भी जो है आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बाहर से दिखने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कौन बनाता है? एक्टोड्रम बनाता है। तो ये आप लोगों के लिए मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि बज़ाहिर दिखने वाली जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो एक्टोड्रम बनाती है। अच्छा, फिर मेसोड्रम क्या बनाती है? मेसोड्रम हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स बनाती है, यानी कि स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, हार्ट बनाती है, ब्लड वेसल्स बनाती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है, स्केलेटन बनाती है और नोटोकॉर्ड बनाती है। और ये जो क्वेश्चन है ना कि मेसोड्रम नोटोकॉर्ड कौन बनाता है? मेसोड्रम बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। बाकी जो एंडोड्रम है ये क्या बनाती है? लिवर, पैनक्रियास, लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन माउथ को और एनस को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों किसने बना लिए थे? एक्टोड्रम। ठीक, तो आपने जस्ट एक्टोड्रम याद रखनी है और एंडोड्रम याद रखनी है, बाकी जो भी होगा वो कौन करेगा? मेसोड्रम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी स्ट्रगल जो है, मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, अगर मैं कहीं गलत हूँ या कोई चीज़ आपको शेयर करनी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।